क्लास 12th ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर मानव भूगोल एवं विषय क्षेत्र के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी वीवीआई है सभी के सभी एक ही वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो पहला चैप्टर आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा और पहला चैप्टर में जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी के सभी एक ही वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो चलिए ना शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग का क्या है, तो भूगोल के जनक कौन थे? ऑप्शन ए है एरोस्ट्रेनियस, ऑप्शन बी है टेलर, ऑप्शन सी है रैटजेल और ऑप्शन नंबर डी है हैकेले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एरेटोस्टेनेज। ठीक है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो एरेनेस्टोनोस के कहा जाता है। इसी तरह सेकेंड हम लोग का प्रश्न क्या है, तो सेकेंड प्रश्न है भौगोलिक विचारधाराएं को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 2 भागों में, ऑप्शन सी है 3 भागों में, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन नंबर डी है 5 भागों में। तो भौगोलिक विचारधाराएं को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको याद रखना है कि भौगोलिक विचारधारा को जो है ना 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तो भौगोलिक विचारधाराएं को 3 भागों में बांटा गया है। अगर हम 3 नंबर प्रश्न की बात करें तो 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि नौ निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन बी है कुमारी सैंपल, ऑप्शन सी है स्थानीय और ऑप्शन नंबर डी है हैकेले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ग्रिफ्थल टेलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रिफ्थल टेलर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, निश्चयवाद का जो है ना प्रतिपादन किसने किया था, तो ग्रिफ्थल टेलर किए थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 4 नंबर है, संसाधन भूगोल को किस गांव संसाधन भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर आता है? संसाधन भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र के अंदर आता है? ऑप्शन ए है आर्थिक, ऑप्शन बी है राजनीतिक भूगोल, ऑप्शन सी है सामाजिक भूगोल और ऑप्शन नंबर डी है आवास भूगोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो संसाधन भूगोल किस मानव भूगोल के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए तो क्या बताइएगा, तो आर्थिक भूगोल आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए अच्छा 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, चिकित्सक भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चिकित्सक का जो है ना भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन सामाजिक भूगोल, ऑप्शन में नगरीय भूगोल, ऑप्शन सी है राजनीतिक भूगोल और ऑप्शन नंबर डी है जनसंख्या भूगोल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत चिकित्सक आता है। ठीक है, क्या आता है, सामाजिक भूगोल के अंतर्गत चिकित्सक आता है। सेकेंड प्रश्न हम लोग का क्या है, मानव भूगोल को जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्ट्रोबो को, ऑप्शन बी है रैटजेल को, ऑप्शन सी कुमारी सैंपल को और ऑप्शन नंबर डी है टेलर के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो रैटजेल के कहा जाता है मानव भूगोल का जनक। किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है रैटजेल को कहा जाता है मानव भूगोल का जनक। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि सभी जो है ना वीवीआई प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 7 नंबर प्रश्न है नौ निश्चयवाद संबंधित है। ऑप्शन ए है ब्लास, ऑप्शन सी है हेम्बलाट, ऑप्शन सी है रैटजेल और ऑप्शन नंबर डी है टेलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टेलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, टेलर हो जाएंगे इसका राइट आंसर, यानी नौ विश्व निश्चयवाद से संबंधित कौन है, तो टेलर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल के संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि बेंटेंड रसेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंटेंड रसेल हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पूर्वी पृथ्वी में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए है रिटर ने, ऑप्शन बी है रेटजेल ने, ऑप्शन सी है कुमारी सैंपल ने और ऑप्शन नंबर डी है टेलर ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कुमारी सैंपल ने कहा है मानव भूगोल के क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। ठीक है, कौन कहा है, कुमारी सैंपल ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए है यात्रियों का विवरण, ऑप्शन सी बी है प्राचीन मानव चित्र, ऑप्शन सी है चंद्रमा से चट्टानों पदार्थों के नमूने और ऑप्शन नंबर डी है प्राचीन महाकाव्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, है कि चंद्रमा से चट्टानों जो है ना चट्टानी पदार्थ के नमूने। ठीक है, क्या हो जाएंगे, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है 11 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है?
प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ऑप्शन ए है बुद्धिमत्ता है, ऑप्शन सी है, बी है तकनीकी है, ऑप्शन सी है समझ-बूझ है और ऑप्शन नंबर डी है भाईचारा है। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएँगे, यानी कि तकनीकी हो जाएँगे। क्या हो जाएँगे? तकनीक हो जाएँगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता के संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है परिवहन, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है गृह निर्माण और ऑप्शन नंबर डी है वस्त्र उद्योग। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, इनकी परिवहन हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो परिवहन हो जाएंगे, क्योंकि कृषि भी है, गृह निर्माण भी है, वस्त्र उद्योग भी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का आता है, 13 नंबर प्रश्न है, संभववाद क्या है? संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक घटक, ऑप्शन नंबर बी है मानवीय घटक, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? तो संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दोनों, यानी कि मानवीय घटक को भी माना गया है, साथ में प्राकृतिक घटक को भी माना गया है। तो दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है 14 नंबर, मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को डैश कहते हैं? मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि प्रथा को डैश कहते हैं? ऑप्शन ए है रोका, ऑप्शन बी है मृत्य, ऑप्शन नंबर सी है लदांग और ऑप्शन नंबर डी है झूम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मिल्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मिल्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि को प्रथा को क्या कहते हैं? तो मिल्या कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का आता है, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए है क्षेत्रीय विभिन्नता, ऑप्शन बी है मानवात्मक क्रांति, ऑप्शन सी है स्थानिक संगठन और ऑप्शन नंबर डी है अन्वेषण एवं वर्णन। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि महांतरात्मक क्रांति हो जाएंगे। क्या होगा? महांतरात्मक क्रांति हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका 12th के क्लास की तैयारी एकदम बेस्ट तरीका से हो जाए और आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, होम साइंस, जितना भी सब्जेक्ट होता है ना, इकोनॉमिक्स, सभी के सभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नोट्स लेना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथ में टेलीग्राम का लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और व्हाट्सअप का लिंक, दोनों ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर इसका पीडीएफ अपलोड करेंगे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर क्यों जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह जो वीडियो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, आपके फ्रेंड के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। और साथ में एक और बात बता दें कि हम लोग का एक ही मकसद है, अब पढ़ेगा बिहार और बढ़ेगा बिहार। तो अगर आप भी चाहते हैं कि पढ़ेगा बिहार बढ़ेगा बिहार, तो आपको इस वीडियो को शेयर करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, 16 नंबर प्रश्न है हम लोग का है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन यह किसने कहा है? राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुमारी सैंपल कहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? ऑप्शन ए है समकालीनता अनुशासन, ऑप्शन बी है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, ऑप्शन सी है वैधता पर आश्रित और ऑप्शन नंबर डी है प्रौद्योगिकी के विकास में फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे समकालीनात्मक अनुशासन। क्या हो जाएंगे? समकालीनात्मक अनुशासन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्यमान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है सैंपल, ऑप्शन बी है रेट जेल, ऑप्शन सी है वेटेंट रसेल और ऑप्शन नंबर डी है हॉकटन। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? तो वेटेंट रसेल हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? विद्यमान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? बेटेंट रसेल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्याय क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन ए है मानव बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी है प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी है लोगों के अनुभव और ऑप्शन नंबर डी है मानवीय भाईचारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी प्रौद्योगिक हो जाएंगे। क्या? तो एक जो है ना मानव पर्यावरण अन्याय क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण। ठीक है, क्या हो जाएंगे? प्रौद्योगिक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, किसने कहा मानव प्राकृतिक का दाम है? किसने कहा मानव जो है ना प्राकृतिक का क्या है? तो दाम है। ऑप्शन ए है हैटिंगन, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है एलेम सेम्पुल और ऑप्शन नंबर डी है बकेले। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? तो एलेन सेम्पुल हो जाएंगे। ठीक है, कौन कहते हैं मानव प्राकृतिक का दाम नहीं है? तो एलेन सेम्पुल हो जाएंगे। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न हम लोग का है, जिग्रोफियो जनरलिस के लेखक कौन है? जिग्रोफियो जनरलिस का लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए सेम्पुल है, ऑप्शन बी है वारेनियर है, ऑप्शन सी है रेट्रेज जेल है और ऑप्शन नंबर डी है डार्विन है। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि वारेनियर है। क्या है? वारेनियर है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है 22 नंबर है, रुको और जाओ निश्चयवाद की शंकाएं जो है ना शंकाना किसने दी थी? ऑप्शन ए है रेस्टजेल, ऑप्शन बी है हेम्बलेट, ऑप्शन सी है ब्लास और ऑप्शन नंबर डी है टेलर। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? तो रुको और जाओ निश्चयवाद की जो है ना शंकाना किसने दी थी? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेटजेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रेटजेल हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल तथा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल का उपक्षेत्र है? ऑप्शन ए सामान्य भूगोल का, ऑप्शन बी है विशिष्ट भूगोल का, ऑप्शन सी मानव भूगोल का और ऑप्शन नंबर डी है जीव भूगोल का। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? तो 23 नंबर के राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि मानव भूगोल के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मानव भूगोल के हो जाएंगे ये सभी क्षेत्र। ठीक है, यानी व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल तथा सामाजिक भूगोल कौन भूगोल के उपक्षेत्र है? तो मानव भूगोल के उपक्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न है, मानव भूगोल विचारकों को विकास की अभिव्यंजना ने भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालीन परिणाम नहीं है, यह किसने दी थी? राइट आंसर क्या होंगे? ऑप्शन ए जीन ब्रश, ऑप्शन बी है विडाल डी ब्लास ने, ऑप्शन सी है ई हस्टगेंस ने और ऑप्शन नंबर डी है यानी कि फ्रेडरिक रेटजेल ने। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि विडाल, क्या है? विडाल डी ला ब्लास ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न है, 1990 का दशक भूगोल को किस जो है ना उपागम के लिए जाना जाता है? 1990 के दशक में भूगोलों को किस उपागम के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है उत्तर आधुनिकवाद, ऑप्शन बी है आधुनिकतावाद, ऑप्शन बी है आधुनिकतावाद और ऑप्शन नंबर सी है अन्वेषणवाद और ऑप्शन नंबर डी है सम्यवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि आधुनिकतावाद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आधुनिकतावाद हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर है कि व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल तथा सामाजिक, यह तो आपने जान ही गया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव भूगोल। ठीक है, क्या हो जाएंगे? मानव भूगोल हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम लोग का यहाँ पर जो है ना टोटल प्रश्न समाप्त होता है और हम लोग का टोटल भूगोल का सबसे पहला चैप्टर में 26 प्रश्न था। ठीक है, कितना प्रश्न था? 26 प्रश्न था। हमने टोटल का टोटल देख लिया। इसी तरह आप चाहते हैं कि आपका भूगोल का टोटल सब जो है ना 22 चैप्टर भूगोल का है, पार्ट 1 में 12 फिर पार्ट 2 में 12। तो अगर चाहते हैं कि आपका जो है ना भूगोल का टोटल 22 चैप्टर एकदम मजे तरीके से कंप्लीट हो जाए और साथ में 22 चैप्टर का नोट्स लेना चाहते हैं, हैंड राइटिंग नोट्स, तो आपको कुछ करना नहीं है। बस आपको जो है ना टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको इसका नोट्स अवेलेबल है तो आप लोग ले सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं हैंड राइटिंग नोट्स। साथ में इसका आपको सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी पीडीएफ प्लस में मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश की भी तैयारी अच्छा सा हो जाएगा, उसका भी नोट्स अवेलेबल है। तो अगर चाहते हैं कि आपका 12th की बेस्ट तैयारी हो, आपका मार्क्स भी बढ़िया आए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस चैनल से सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। चलिए मिलते हैं किसी और मजेदार और एकदम इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए आप भी बोलिए और हम भी बोलेंगे, अब पढ़ेगा बिहार और बढ़ेगा बिहार।